कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जिसने मेरे बहनों और भाइयों एक बार फिर हमें समय दे दिया कि हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। आज जितने भी मेरे बहन भाई मेरे साथ इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को सुनना, सीखना और मानना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, और उस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारे दिल के अंदर चाहत होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो हम आज सीखते जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम आनंदमय जीवन प्राप्त करें। What must I do to be saved? What must I do to inherit the kingdom of God? मेरे को क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे काम है जो मेरे को अपने जीवन में करने चाहिए, जो परमेश्वर को पसंद आए? तो आज हम मिलकर सीखेंगे कि हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को बहनों और भाइयों परमेश्वर के समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर के पास चले जाते हैं, परमेश्वर जब हमारे अंदर खुद आकर काम करता है, तो भाइयों और बहनों हम सब आशीष का कारण हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने दोस्तों के लिए आशीष का कारण होते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होते हैं। हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए कि हम सच्चाई को जानना है, कि हमने सच्चाई को जानना है, उस पर चलना है। परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचाता है। यशायाह 55 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासा कुएं के पास आता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए कुएं के पास हमारे को जाना पड़ता है। और आज अगर हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को उस पर समर्पित करना चाहते हैं,
और चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमारा जीवन फलदायक हो और हमारे जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पाएं और हम परमेश्वर से आशीष पाएं और बहुतायत में पाएं। तो लिखा है कि जो प्यासे हैं वो पानी के स्रोत के पास आए। और जिनके पास पैसा ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। परमेश्वर के पास आने में मेरे बहनों और भाइयों कोई मोल नहीं लगता। परमेश्वर हमारे से कुछ दाम नहीं मांग रहा। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, परमेश्वर में लीन हो जाएं, पूरी तरह समर्पित हो जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ एक और यही चाहत है। जब तक हम समर्पित नहीं होते तब तक हम सफल नहीं होते। कोई भी काम दुनिया के हिसाब से भी अगर हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस में मेरे बहनों और भाइयों हम तब तक कामयाब नहीं होते जब तक हम अपने बिजनेस के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, जब हम अपने बिजनेस के तौर तरीके को समझ नहीं लेते, जब तक हम अपने बिजनेस को समा नहीं देते। परमेश्वर के समर्पित होने के लिए हमारे को परमेश्वर को समझना पड़ेगा, परमेश्वर के काम करने के तरीके को जानना पड़ेगा, परमेश्वर क्या चाहता है उसको समझना पड़ेगा और उसके प्रति हमारे को समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित होने के लिए, जानने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। लिखा है कि आओ और बिना कीमत के, बिना मोल के मेरे से लो। परमेश्वर मुफ्त दे रहा है, कोई मोल नहीं मांग रहा। जब हम इस बात को समझ ही लिया है, जब हम इस बात को स्वीकार कर ही लिया है कि परमेश्वर ही रचने वाला है, परमेश्वर ही देने वाला है, परमेश्वर ही बनाने वाला है और परमेश्वर ही कामयाबी देने वाला है, तो बहनों और भाइयों ये तो बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के समर्पित हो जाएं और हमारे हर काम सफल हो जाएं। हम परमेश्वर के समर्पित हो जाएं और सारे काम हमारे सफल हो जाएं। बाइबल से मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों। एक उदाहरण है यूहन्ना रसूल की अंजील 3 अध्याय। यूहन्ना रसूल की अंजील 3 अध्याय में यह बड़ा अच्छे वाक्य दिया गया है। एक अमीर आदमी का, औहदेदार आदमी का, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिसका नाम निकोदिमस है, उसका जिक्र आया है। निकोदिमस प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, जो कि यहूदियों का सरदार है। निकोदिमस यहूदियों का सरदार है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है। सरदार को किसी चीज की कमी नहीं है, औहदेदार है, उसके नीचे नौकर चाकर हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास गया क्योंकि उसके दिल में सवाल है, उसकी आत्मा पर बोझ है और हम समझ सकते हैं कि उसके मन को शांति कतई नहीं है। इसीलिए जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो कोई दिखा नहीं सकता, तू दिखा नहीं सकता। परमेश्वर तेरे साथ है, तू परमेश्वर की ओर से है, तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर वो पूछता है, निकोदिमस से एक छोटा सा सवाल कर रहा है, जो आज सवाल हम सीखते आ रहे हैं, जो हमारा मेन सवाल है कि सदीपक जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं कि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं? क्या करूं कि मैं खुशहाली का जीवन प्राप्त कर सकूं? तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उसको समझ दी, उसके दिल में यह सवाल आया
और वो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह से उसने वही सवाल कर लिया। तो परमेश्वर के वचन में साफ ही उसका उत्तर दिया कि यीशु ने उससे कहा, किसी इंसान ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोबारा जन्म लेने की बात हो गई। जब तक कोई इंसान दोबारा पैदा ना हो, नए सिरे से ना पैदा हो, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। याद रखिए, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब घर में बच्चा पैदा होता है, जब मां के गर्भ से निकलता है बच्चा, तो क्या करता है? आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि उसका लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या है। बच्चे की मुट्ठियां बंद होती हैं, आंखें खोलने को तैयार नहीं होता और जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है। किसी बहुत सूझवान इंसान ने कहा है, कहता है कि बच्चा इसलिए रोता है कि हे भगवान, तूने मुझे इस पाप में दुनिया में, इस करूप दुनिया में क्यों भेज दिया। जबकि हमारे लोग मानते हैं कि बच्चा परमेश्वर का रूप होता है, उसके दिल में कोई कपट, कोई पाप नहीं होता। और यहां प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जब तक कोई इंसान दोबारा पैदा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को मां के गर्भ में जाना पड़ेगा और दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे को अपनी जो पुरानी जिंदगी है, जो हमारा घिनौना जीवन है, जिसमें हम लिप्त हैं, जिसके कारण बहुतों को दुख दे रहे हैं, हमारे को उन सब चीजों को दफन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। शैतान को कहना पड़ेगा कि आए शैतान, अंधेरे की शक्तियां हमारे से दूर हो जाओ। भाइयों और बहनों, जब हम हिम्मत करके परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर से मदद लेके इन कमियों से छुटकारा पा लेंगे, तो समझ लीजिए हमारा नया जन्म हो गया। अगर हमारा नया जन्म हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें नाकाम कर दे। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें नीचा गिरा दे। आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपसे नफरत करे, अगर हम अपनी बुराइयों को दूर करें। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने जीवन को परिवर्तित करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उन गुणों को अपना लें जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर हों, अगर हम सभी एक दूसरे की कमियों को देखने के बजाय अपनी कमियां निकाल दें, तो इस दुनिया में हम दावे के साथ कह सकते हैं, किसी को किसी से डर नहीं होगा, किसी को किसी से नफरत नहीं होगी, और दुनिया में प्यार भर जाएगा और सबको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने की जरूरत है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बाइबल में से ही। लूका रसूल की अंजील 19 अध्याय में चुंगी लेने वाले का जिक्र है। जक्कई, ये भी निकोदिमस की तरह औहदेदार है, ये भी अमीर बंदा है, इसने भी खूब माल इकट्ठा किया, बहुत उतावला बंदा है। वो चाहता है कि उसके पास दुनिया की दौलत हो, वो चाहता है कि लोग उसे पहचाने, वो चाहता है कि लोग उससे डरें। उसमें हर वो चाहत है जो परमेश्वर चाहता है कि उसमें ना हो। उसका रिजल्ट, नतीजा क्या है? हम सभी जानते हैं
कि उसका नतीजा क्या निकला कि जक्कई से लोग नफरत करने लगे, जक्कई से लोग आंख चुराने लगे, जक्कई को देख के लोग भागने लगे, जक्कई को देख के लोग बुरा भला कहने लगे। कोई उसका सज्जन नहीं रहा। आखिर जक्कई बहुत दुखी इंसान हो गया। उसने बैठ के विचार किया होगा कि इसका सबका कारण क्या है। उसने बैठ के विचार किया होगा कि क्यों लोग मेरे से इतनी नफरत करते हैं। उसको एक ही उत्तर मिला होगा, उसकी समझ में एक ही बात आई होगी, भाइयों और बहनों, जो हम सब भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी का नुकसान करेंगे, हम किसी के साथ धक्का करेंगे, हम किसी को परेशान करेंगे, तो लोग हमारे को क्या करेंगे। और वही कारण था उसका। उसने महसूस किया कि मैंने बहुत लोगों को तंग किया है। उसने महसूस किया कि मैंने बहुत लोगों से जबरदस्ती कर वसूल किया है। बहुत लोगों से मैंने कर वसूल किया, जितना उनका बनता था उससे भी ज्यादा। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो पाप क्षमा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं। तो उसे पता चला कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे नगर में इस रास्ते से जा रहे हैं। उसमें भी इच्छा जागी कि मैं भी आज प्रभु के दर्शन करूंगा, मैं भी आज प्रभु से मिलूंगा। यह है इच्छा जो हमारे दिल में जागनी चाहिए। यशायाह नबी के जरिए परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर प्यास होनी चाहिए। प्यास महसूस करो और पानी के सोते के पास आओ। जीवन के जल का सोता प्रभु यीशु मसीह, उसके पास आओ और उससे आके जीवन का जल लो, और उसके बाद तुम तृप्त हो जाओगे और कभी तुम्हें प्यास नहीं रहेगी। उसने प्यास को महसूस किया, उसने उस चाहत को महसूस किया, और जक्कई जाके पेड़ के ऊपर, जो सड़क के किनारे था, गुल्लर का पेड़, उसके ऊपर चढ़ गया कि मैं ऊपर से प्रभु को देखूंगा जाते हुए, क्योंकि प्रभु के साथ बहुत भीड़ होगी और मैं प्रभु को नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरा कद छोटा है। बहनों भाइयों, हम सोच रहे होंगे जक्कई के काम भी छोटे थे और कद भी छोटा, छोटे छोटे काम कर रहा था। कद बेशक छोटा था, काम बेशक उसके खोटे थे, लेकिन अब जो उसकी चाहत थी वो कद से कहीं ऊंची थी। उसकी चाहत ने, उसकी जरूरत ने उस छोटे नाटे मेरे जैसे पापी इंसान को पेड़ पे चढ़ा दिया, ऊंची जगह चढ़ा दिया कि वो अपने प्रभु के दर्शन कर सके। उसके दिल में पश्चाताप की आग जल रही है। वो अपने पापों से पूरी तरह टूट चुका है कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हुए हैं। मैं तो अपना रूप बनाना चाह रहा था कि लोग मेरे को पहचाने, और लेकिन उसका उल्ट हो गया कि लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं। जब प्रभु नीचे आए, उस पेड़ के पास आए, तो प्रभु ने ऊपर देखा और प्रभु यीशु से कहते हैं, क्या है मेरे बच्चे जक्की, जक्की नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे घर में आराम करूंगा, तेरे घर में मैं खाना खाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? एक पापी को कह रहे हैं। चेले परेशान है प्रभु यीशु मसीह के, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं वो परेशान है कि एक पापी के घर में प्रभु बैठा है। कैसे प्रभु इस पापी के घर का पानी पी सकता है, खाना खा सकता है? किसी को वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी जो प्रभु यीशु मसीह ने देख ली थी जक्की में। लोग उसके ऊपरी हिस्से को देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने सीधा उसके दिल के अंदर देखा, उसकी सोच को जाना कि वो परमेश्वर का बच्चा अपने किए पे कैसे पश्चाताप कर रहा है, अपने घिनौने कामों पे वो कैसे शर्मिंदा है, अपने घिनौने कामों से वो कैसे छुटकारा पाना चाह रहा है।
प्रभु यीशु मसीह सब महसूस कर रहे थे और देख रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर जाके खाना खाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा वहां बैठे उसके जक्की के घर कि आज इस घर में नजात आई है। मेरे अजीजों, हम बहुत दावे करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर भी एक बात का दावा कर रहा है और सवाल कर रहा है। कहते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा की हैकल है, मेरा घर है। परमेश्वर दिल में वास करना चाह रहा है। आज वही सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या इस घर में जिसमें प्रभु वास करना चाहता है इसमें नजात आ गई है? क्या मैंने अपने इस घर को, उस सिंहासन को जहां प्रभु बैठना चाहता है, उसे मैंने साफ किया है? तो जवाब हमारे को अपने आप मिल जाएगा कि हमने अभी तक प्रभु की इच्छा के समर्पित अपने आप को किया है कि नहीं। पौलुस रसूल कह रहे हैं इस 4 अध्याय में, इससे 4 अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल कहता है, मैं जो प्रभु का बंदी हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पहली बात वो अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं प्रभु का बंदी हूं। पहले प्रभु के बच्चों को सता रहा है और अब उसका बंदी बन गया। जब उसको गलती का एहसास हुआ, बंदी बनने का मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैद कर लिया था, नहीं। बंदी बनने का मतलब यह है कि उसने परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। और फिर वो हमारे को कह रहा है कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, तुम चुने गए हो, अपने आप को उसके योग्य बना लो, उसके अनुसार चलो, उसके अकॉर्डिंगली चलो, लाइफ स्पेंड करो अपनी। फैसला मैंने करना है, फैसला बहनों और भाइयों तुम लोगों ने करना है। खुद आप लोग ये फैसला करो कि हमने किसको स्वीकार करना है। पौलुस रसूल ने तो कह दिया मैं उसका बंदी हूं। यशायाह नबी कहता है, यशायाह 1 अध्याय और उसकी 5 से 7 आयत देखिए तो लिखा है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? जब हम हट करते हैं, जिद करते हैं और बगावत करते हैं तो हमें घाटे का सौदा ही होता है हमारा। कह रहा तुम बलवा करके क्यों मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरम किए गए। भाइयों और बहनों, जो घाव इंसान एक दूसरे के देख नहीं सकता, परमेश्वर का वचन उन घाव की बात कर रहा है। हम दुखी हैं, लाचार हैं। कह रहा क्यों दुखी होना चाहते हो? और लिख रहा कि हमारी हालत ऐसे है जैसे उजड़ा हुआ देश, जैसे बिल्कुल उजड़ चुका है। और कारण एक ही है भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे अजीजों, कि हमने अपने आप को खुद जख्मी कर लिया। जो जरूरत है उस जरूरत को हम महसूस नहीं कर रहे और उस जरूरत को हम पूरा नहीं करना चाह रहे। क्यों? जबकि परमेश्वर हम पे रहम कर रहा है, दया कर रहा है और समय दे रहा है। हमें यह सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 25 और 26 आयत देखें। पौलुस रसूल कहता है, विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे और वे भी सत्य को पहचाने। जैसे मैं शुरू में कह रहा था, क्या हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं? कह रहा कि उन्हें भी परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि वो भी बदल जाएं और उस परमेश्वर की ओर आ जाएं। कह रहा कि उनको बड़ी नम्रता से समझाओ और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। हो सकता है कि जब आप उनके लिए दुआ करेंगे
हो सकता है कि जब आप उनसे नम्रता से बात करेंगे तो वो भी शैतान के फंदे से छूट जाएं। जब पालूस रसूल शैतान के फंदे से छूटा था तो पालूस रसूल ने मेरे बहनों और भाइयों एक बात कही थी, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं और मैंने जीत हासिल कर ली है। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर के लोग साफ कहते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे को परमेश्वर से अलग कर सकती है। जो लोग परमेश्वर के साथ हैं उनको परमेश्वर अपने साथ रखता है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को समर्पित कर दें। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिताजी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हुए दुआ करते हैं, बेनती करते हैं कि हमें अपनी पनाह में लेना और तौफीक अता करना, समझ देना कि हम शैतान के चुंगल से छूट के आपकी इच्छा के समर्पित हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।